नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल। इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, स्पेशली सारे टीचरों से और बच्चों से भी सवाल पूछना चाहता हूँ। यार, बहुत सारे टुच्चे-टुच्चे सवालों पे बहुत टीचरों के जो है प्रदर्शनी लग रही है। बहुत सारे टीचर का ये कहना है कि गगन को मैथ्स नहीं आती है, गगन का कहना आदित्य को मैथ्स नहीं आती है। तो वो 20 साल पहले से पढ़ा रहे हैं, तो कोई 10 साल पहले से पढ़ा रहे हैं। अरे पढ़ाने को तो मैं अभी से मैथ्स स्टार्ट करके अच्छा पढ़ा सकता हूँ। तो पढ़ाने से यार इन टुच्चे सवाल की प्रदर्शनी का क्या लेना देना? सारे अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन ये प्रदर्शनी क्यों? और ये कंट्रोवर्सी उठी क्यों? ये उठी इस बात के लिए कि एक टीचर से गलती हुई, दूसरे ने उस बात का फायदा उठाने के लिए उस पर वीडियो बनाई और उसने एक बार ये चेक नहीं किया कि क्या उससे गलती हुई है कि नहीं हुई है। अगर उससे गलती हुई है तो दूसरे टीचर भी सवाल उठाएंगे। और मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ना एक बात बताना चाहता हूं कि आप देखो तो सही यार कि कैसे सवालों पे, कैसे टुच्चे टुच्चे सवालों पर टीचरों की प्रदर्शनी लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे क्या ही मैथ पूछ दिया गया है। ये देखो सवाल, ये गगन से मिस्टेक हुआ और इस पर प्रदर्शनी जारी है। अब इस सवाल में क्या है? मैं टीचर नहीं हूँ मैथ्स का, मतलब मैंने बहुत लंबे समय तक अंग्रेजी पढ़ाई है, मैं मैथ्स नहीं पढ़ाता हूँ। लेकिन यार मेरा बैकग्राउंड जो है बीटेक का है और मैं इंजीनियर हूँ और इसी एग्जाम के थ्रू बाहर निकल के आया हूँ एसएससी के। तो ऐसे में इन सवालों को देख के जब इस प्रदर्शनी लगती है तो अपने को ऐसा गुस्सा आता है यार कि क्या ही इन सवालों में यार क्या बच्चों को बहकाया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है मैथ का इतना हुआ क्रिएट किया गया है, इतना हुआ क्रिएट किया गया है। इस क्वेश्चन में क्या है जो प्रदर्शनी की जरूरत है? जरा पढ़ना। कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु के किस मूल्य पर बेचना चाहिए? अब इस सवाल में दो ही बात है। एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि रेशियो से क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए। दूसरा, अगर आपको 15% की वैल्यू पता है कि 30/20 है, लगभग 99% बच्चों को ये पता होगा जो अभी भी आया होगा, शायद उसे नहीं पता होगा, वरना ये जुबान पर रटा होगा कि 15% की वैल्यू 3/20 होती है। और इस तरीके के क्वेश्चन को रेशियो के कंसेप्ट से सॉल्व किया जाता है। ये लगभग सभी को पता है। अब इसमें एक मतलब ये क्वेश्चन उस लेवल पे थोड़ा सा ठीक होता है अगर आपकी बेसिक डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो। जैसे आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हो, आप लॉस कैलकुलेट करो या प्रॉफिट कैलकुलेट करो तो इनकी एक बेसिक डेफिनेशन होती है। ये डेफिनेशन होती है, आप क्या काम करते हो, आपको लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो अगर सीपी से एसपी घटा दो या एसपी से सीपी घटा दो, इनका डिफरेंस ले लो। क्या करो, इनका डिफरेंस ले लो और सीपी से डिवाइड कर दो। ये आता है आपका लॉस, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो ये आप क्या काम करते हो, जो आपका सेलिंग प्राइस हमेशा ज्यादा होता है क्योंकि प्रॉफिट हो रही है तो सीपी में इसको हटा देते हो और अपन सीपी कर देते हो इंटू 100। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन ये क्वेश्चन तब बदल जाता है जब ये कहता है कि हम सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं तो खास बात क्या होती है, ये दोनों ऊपर वाला नहीं बदलता है, ये दोनों ऊपर वाला नहीं बदलता है, सिर्फ नीचे वाला बदल जाता है। आप क्या काम करते हो, इसका जो डिफरेंस रहता है सीपी और एसपी का, ये तो लेते हो, इसका डिफरेंस लेते हो, अब नीचे आप क्या करते हो, एसपी कर देते हो। नीचे क्या कर देते हो, एसपी कर देते हो। तो जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो लॉस कैलकुलेट कर रहे हो, ये किस पे कैलकुलेट कर रहे हो, तो एसपी पे कैलकुलेट कर रहे हो। तो डेफिनेशन क्या लगेगा, डेफिनेशन ये लगेगा। तो अगर ये बोला गया है लॉस 3/20 है तो इस चीज का सिर्फ मतलब समझना है कि कोई चीज 20 में बेची गई जो कि थी कितने की, 23 की थी, तभी तो लॉस हुआ। 23 की चीज थी, 20 में बेची गई है। अब गगन से गलती क्या हुई, गगन ने जो है इसमें से सीपी को 23 कंसिडर करने के बजाय सीपी को 17 कंसिडर कर लिया, 3 जोड़ने के बजाय 3 घटा दिया और वहीं कैलकुलेशन में एरर हो गई। और कंसेप्चुअली ये कैलकुलेशन एरर तो नहीं बोल सकते, कंसेप्चुअल एरर बोल सकते हैं। और अगर कंसेप्चुअल एरर हो गई है तो अब इसमें प्रदर्शनी की कोई नीड नहीं है यार। मतलब ये बहुत बेसिक चीज है। क्या ये बेसिक डेफिनेशन, मतलब आपको जब ये पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले तो यही सिखाया जाता है। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हमेशा बेसिक से ही बनता है। अगर बेसिक्स आपको क्लियर है तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। इसका अगर सोल्यूशन देखोगे तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, इस चीज की वैल्यू क्वेश्चन में 640 दिया, अगर रेशियो मेथड अप्लाई करने आता है आपको तो अगर यहां से आप सीपी निकालोगे तो सीधे सीधे 640/20, 20 की वैल्यू दी है, 23 की वैल्यू निकल जाएगी, ये सीपी निकल जाएगी। अब ये बोला है कि अगर आपको प्रॉफिट करना है, लेकिन अब जो प्रॉफिट करना है, जो गेन करना है, वो आपको अब सीपी पे करना है। अब सीपी पे करना है मतलब अगर 3/20 आपका वो है तो ये जो 20 है आपका, जो 20 है वो आपकी सीपी रहने वाली है और जो फाइनल आपको वैल्यू मिलेगी वो 23 की मिलेगी। तो 20 की वैल्यू दी हुई है, 23 की वैल्यू निकालनी है। तो जब 23 की वैल्यू आप निकालोगे, मतलब फाइनल एसपी जो निकालोगे, तो कैसे निकलेगा, 640 गुणे 23 गुणे 23, 23 की निकालनी है और 20 की दी हुई है तो 20 से डिवाइड कर दो और एक 20 पहले से ही था। अब बच्चे जो प्रैक्टिस करके जाते हैं उनको इसकी वैल्यू पता होती है, 529, ये रट के बैठे होते हैं। 30 तक तो स्क्वायर याद करना ही सिखा दिया जाता है। अब इसको काटोगे तो 1 0 काट लो समझदारी से, और 4 से काटोगे तो 4 एकम 4 और 4 चौका 16, ये 16 हो जाएगा।
जब इसको आप गुणा करोगे 529 को 16 गुणे 529 अपॉन 10, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन डी आ जाएगा 8464। ये वैल्यू आएगी 8464। एक जगह पे दशमलव लगाना, आप दशमलव लगा लोगे तो ऑप्शन निकल जाएगा डी। अब वहां पे क्या किया, गगन ने घटा दिया 20 का, सब यहां 23 करने की जगह यहां सी पे निकाल दिया उसने 17। जब 17 निकाल दिया तो उसका जो ऑप्शन आया, ऑप्शन नंबर 3 आया। अब अगर आपने किसी को क्रिटिसाइज किया है तो दूसरे भी आपको क्रिटिसाइज करेंगे। लेकिन मेरा असली सवाल आप सब बच्चों से है, इन क्वेश्चंस में क्या है जो मैथ्स के टीचर का इतना बड़ा हवा बना हुआ है? मतलब क्या ये एक साधारण टीचर इस बात को नहीं पढ़ा सकता, या वो जो यूट्यूब पे पॉपुलर नहीं है वो नहीं पढ़ा सकता? और बहुत सारे कमेंट में चलते हैं कि गगन इज द किंग, आदित्य सर इज द किंग, मोहित सर इज द किंग, राकेश यादव सर इज द किंग। आप लोग ये क्यों नहीं बोल देते हो कि सर अच्छे टीचर्स हैं यार, मैं भी अच्छा टीचर बन सकता हूं? इस तरीके के कंसेप्ट आपको सीखना हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रहा इंग्लिश का मास्टर हूं, लेकिन इससे लाजवाब कंसेप्ट यही पढ़ा दूंगा आपको। मतलब ऐसा मैं बेवकूफ थोड़ा, मेरे चैनल पे जाके देखिएगा जो है कि मैं कौन हूं, मेरे विषय में पता कीजिएगा। मतलब जो एग्जाम किसी और से नहीं निकला वो एग्जाम को लात मार दी, मैं तो अपना ऑफिस तक देखने नहीं गया, मैं कब से पढ़ा रहा हूं और पढ़ाने के बाद क्या क्या काम नहीं किया, एक बार सर्च कीजिएगा, मेरे विषय में जानकारी लीजिएगा। और इस तरीके के कंसेप्ट यार, मैं अभी चैनल पे बने रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि मैथ्स कुछ नहीं है। मेरे को कभी समझ में नहीं आया कोई टीचर आके क्यों नहीं ये बोलता कि मैथ्स बिल्कुल हलवा है, 3-4 महीनों में मैथ्स अच्छे से सीख सकते हो, मैं सिखा दूंगा। और सारे टीचर आके बताते हैं अरे यार ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे लगेगा, वो कर दिया। अरे क्या ही यार मैथ के क्वेश्चनों में, 8वीं स्टैंडर्ड की 9वीं स्टैंडर्ड की आपके मैथ्स आती है साली, जो तीसरी चौथी 5वीं 6वीं स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ते थे। क्या नहीं पढ़ा है उस टाइम पे यार? 9वीं 10वीं की जो है आपकी अलजेब्रा और वो आती है। अगर कोई बच्चा बीए का है जिसने मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ा, उसके लिए डिफिकल्ट हो सकती है। बीटेक बीएससी वाले लड़के पढ़े हुए हैं और ऐसे मतलब फालतू के क्वेश्चन में ऐसे पढ़े हुए, अरे और क्या है, अरे है क्या है, कुछ नहीं है यार क्वेश्चन में। सारा का सारा मैथ्स आपका आसान है, स्पीड ही तो बनानी है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड बनेगा। एक बार कंसेप्ट आप सही से पढ़ लो किसी टीचर से अच्छे से, और देश भर के टीचर है यार, मतलब 1-2 टीचर वो भी नहीं है, किसी भी टीचर से जो सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहा है उससे पढ़ लो, और पढ़ने के बाद अब इसमें पेपर में अपीयर हो, देखो कितना आसान होगा आपका क्वेश्चन बनाना एग्जाम में जाके, बहुत ही ज्यादा आसान होता है। तो वीडियो में इतना ही, लेकिन इस तरीके के क्वालिटी वीडियो कंसेप्चुअली मैथ्स के मैं भी इस चैनल पे पढ़ाता हुआ मिलूंगा। देखता हूँ यार ये कौन से बड़े बड़े शहंशाह लोग हैं जो ये कहते हैं कि उन्हीं को मैथ्स आता है और दूसरों को नहीं आता है। मतलब ऐसी मैथ के लिए हमें नहीं आएगा या दूसरे बच्चों को नहीं आएगा? मतलब मैथ बहुत ही आसान है यार, मैं भी सिखाता हूँ। अगर आपको सीखना हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन बोलिए कि इस तरीके के कंसेप्ट सर पढ़ा दो, देखो मैं पढ़ा के दिखाता हूँ आपको।